हेलो गाइस, वेलकम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक डरावने डायनासोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मीमसपुर गांव में एक डरावना और उड़ने वाला डायनासोर रहता था। उस गांव में डायनासोर की गुफा भी थी, जहां डायनासोर अक्सर आते जाते रहते। वह डायनासोर इतना खतरनाक था कि उसके मुंह से आग निकलती। हर महीने वह डायनासोर गांव में उड़ते हुए मुंह से आग निकालकर गांव के कई लोगों को जलाकर मार डालता था। ऐसा वह हर महीने करता था। उस गांव के कई घर और खेत जलाकर उसने राख कर दिए। हर तरफ उस डायनासोर का डर और खौफ बना हुआ था। गांव के लोग उसके डर से कांप रहे थे। अपने गांव के लोगों को परेशान देखकर राजा बहुत परेशान थे। उन्होंने डायनासोर को मारने के लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने रात को जब डायनासोर सो रहा था तो चुपके से 10-12 सैनिक उस गुफा में भेजे, और जैसे ही उन सैनिकों ने चाकू से डायनासोर पे वार किया, उसकी नींद खुल गई और उसने मुंह से आग उगलकर सभी सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। राजा कितनी बार भी सैनिकों को गुफा में भेजते, डायनासोर सारे सैनिकों को मार देता और मुंह से आग निकालकर चारों तरफ तबाही मचा देता। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर राजा ने गांव में घोषणा कर दी कि जो भी इस डायनासोर को मारेगा उसे मैं इनाम स्वरूप 10,000 सोने की मोहरें दूंगा। उसी गांव में एक काफी बुद्धिमान होशियार व्यक्ति रहता था। उसने जैसे ही यह ऐलान सुना, वह तुरंत राजा के दरबार में आया और राजा से कहा कि मैं उस डायनासोर को मारने का तरीका जानता हूँ। राजा ने कहा, बताइए, अगर आपके तरीके से वह डायनासोर मर गया तो हम आपको 10,000 सोने की मोहरें देंगे। उसने कहा, पहले थोड़ा लोहा पिघला लेते हैं और उसका जो लार्वा बनेगा उसे गरम गरम डायनासोर के ऊपर डालेंगे। उस लार्वे से जलकर जैसे ही डायनासोर एकदम उड़ेगा के पत्थरों से टकरा जाएगा और उसके पत्थरों से टकराते ही पत्थर ऊपर से गिर जाएंगे और डायनासोर दब के मर जाएगा। राजा को उसकी तरकीब अच्छी लगी। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुरंत लार्वा तैयार किया जाए। लोहा इकट्ठा करके लाए और उसे गर्म करना शुरू किया। गर्म करके लार्वा तैयार हो गया। शाम को डायनासोर सो रहा था, तभी उस गर्म लार्वे को चुपके से डायनासोर के ऊपर डाल दिया गया। ऐसा उसने कहा था। लार्वा पड़ते ही डायनासोर उड़ने लगा। जैसे ही डायनासोर उड़ा, वह गुफा के पत्थरों से टकरा गया। डायनासोर पत्थर से टकराया, वैसे ही उसके ऊपर सारे पत्थर गिरने लगे और डायनासोर उन पत्थरों के बीच दबकर मर गया। इस तरह उस खतरनाक खूंखार डायनासोर का अंत हो गया और गांव वालों को उससे छुटकारा मिल गया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बुद्धिमान व्यक्ति को 10,000 सोने की मोहरें दान में दी और उसे अपने राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल काम का हल बुद्धि लगाकर किया जा सकता है।